कई वर्ष पहले भीषण गर्मी के एक दिन एक युवक खेत के किनारे काम कर रहा था। आकाश में सूरज आग उगल रहा था। आदमी के चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। वह एक बार ठीक करने का प्रयास कर रहा था। उसने गर्दन से पसीना पोंछा। उसने थोड़ा पानी पिया, लेकिन तब भी उसका गला सूख रहा था। उसके लिए काम करना कठिन हो गया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। उसने खेत के दूसरी ओर देखा। उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ की विशाल डालें और हरे पत्ते गर्म हवा में झूल रहे थे। वह बोला, छाया। पेड़ एक बहुत बड़े घर के फाटक के बाहर लगा हुआ था। वह आदमी धीरे धीरे चलता हुआ उस पेड़ के निकट आ गया। वह उसकी पत्ती की ठंडी छाया में बैठ गया। शीघ्र ही वह आदमी सो गया। उसने सपना देखा। सपने में उसने सर्दी के दिन में पत्थर के फव्वारों में ठंडा पानी देखा। अच्छा है। नींद में वह बोला, बिल्कुल अच्छा नहीं। उसने किसी से कहते सुना। आदमी चौंक पड़ा। वह सीधा बैठ गया। यह किसने कहा? उसने पूछा। फिर उसने दूसरी तरफ पेड़ के नीचे एक आदमी को बैठे देखा। वह आदमी रेशम के नरम तकिए पर बैठकर आराम कर रहा था। उसने बढ़िया वस्त्र पहन रखे थे। वह बहुत धनी दिखाई दे रहा था। मैंने कहा। उस आदमी ने उत्तर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम चोरी छिपे आकर मेरी छाया में बैठ गए। तुम्हारी छाया? युवक ने पूछा। हाँ, मेरी छाया, धनी आदमी ने कहा। मेरे दादा के दादा ने यह पेड़ लगाया था। अब यह पेड़ मेरा है, इसलिए इसकी छाया भी मेरी है। लेकिन यह पेड़ तो हम सब का है। युवक बहस करने लगा। नहीं, दूसरे आदमी ने कहा, यह पेड़ मेरा है, सिर्फ मेरा। तब युवक ने एक बात युक्ति सोची। तो आप इस पेड़ की छाया के स्वामी हैं? उसने पूछा। हाँ, धनी आदमी ने कहा। क्या यह छाया आप मुझे बेचेंगे? युवक ने पूछा। धनी आदमी हंसने लगा। यह कितना मूर्ख है, उसने सोचा। वह सोचता है कि पेड़ की छाया खरीद सकता है। वह युवक की ओर घूमा। अवश्य, उसने कहा, मुझे सोने के सिर्फ 3 सिक्के दे दो और यह निर्मल स्फूर्तिदायक छाया तुम्हारी हो गई। मुझे स्वीकार है, युवक ने कहा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने के 3 सिक्के निकाल कर दे दिए। धनी आदमी हंसता हुआ वहां से चला गया। जैसे दिन बीता, पेड़ की छाया लंबी होती गई। वह घास के ऊपर होती हुई तक आ गई। शीघ्र ही छाया बड़े फाटक को पार कर बड़े घर के अहाते तक आ गई। युवक छाया के साथ साथ आगे बढ़ता गया। फिर वह धनी आदमी के घर अहाते में आकर लेट गया। गुस्से से भरा धनी आदमी के घर बाहर आया। मेरे अहाते से बाहर निकल जाओ, वह चिल्लाया। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपनी छाया में लेटा हूँ, युवक ने कहा। धनी आदमी बुनबुनाया। उसने आंखें तरेर कर युवक को देखा। फिर घूमकर वह वापस घर के भीतर चला गया।
बाद में पेड़ की छाया सिरकती हुई धनी आदमी के घर के बरामदे में आ गई। युवक भी वहां आ गया। फिर छाया खिड़की से निकलती हुई बड़े घर के अंदर आ गई। युवक ने दरवाजा खोला और घर के भीतर आ गया। बाहर निकलो, धनी आदमी चीखा। यह मेरा घर है और यह मेरी छाया है। युवक शांतिपूर्वक कहा। मैं सोने के 3 सिक्के तुम्हें लौटा दूंगा, धनी ने सुझाव दिया। नहीं, धन्यवाद, युवक ने उत्तर दिया। मैं तुम्हें 10 सिक्के दूंगा, धनी आदमी चिल्लाया। नहीं, धन्यवाद, युवक ने विनम्रता से कहा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ, छाया लुप्त हो गई। तब युवक अपने घर लौट गया, लेकिन अगले दिन भी सूरज चमक रहा था। इस बार युवक अपने कुछ मित्र साथ ले आया। वह सब धनी के आदमी के बरामदे में बैठ गए। वह आपस में बातें करने लगे और हंसने लगे। धनी आदमी यह सब और सहन नहीं कर सकता था। सोने के सिक्कों से भरी एक बड़ी थैली लेकर वह बाहर की ओर भागा। कृपया, उसने प्रार्थना की, मैं तुम्हें अपनी छाया वापस खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा। नहीं, धन्यवाद, युवक ने कहा। 50, धनी आदमी ने कहा। नहीं, धन्यवाद, युवक ने फिर से कहा। धनी आदमी ने गहरी सांस ली। तो ठीक है, वह चिल्लाया, 100 सोने के सिक्के ले लो। युवक ने सिक्के ले लिया और वह उसके मित्र वहां से चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उन पैसों से युवक ने अपने लिए एक घर खरीदा। उस घर के पास 2 विशाल पेड़ थे। उसके घर का बरामदा फटा छाया में और ठंडा रहता था। युवक अक्सर अपने मित्रों के साथ वहां बैठता था और उस दिन की बात करता था जिस दिन उसने सोने के 100 सिक्कों में पेड़ की छाया बेची थी।